अभी हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम किसके विषय में पढ़ेंगे? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता कैसे है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम ह्यूमन बीइंग कौन से मोड में आते हैं, कौन से मोड में आते हैं? गेस करिए, किसके मोड में आते हैं? होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग आते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग बा एमोइबा दोनों ही होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है, ठीक है। मैं एमोइबा का जो एमोइबा के विषय में बोलने भूल गया था, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ही गिरता है, और ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ही गिरता है, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस, कितने स्टेजेस होते हैं? पहला इंजेक्शन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ इजेशन, ठीक है। 5 स्टेज होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। 5 स्टेज होता है। एक तो है इंजेशन, ठीक है, सेकेंड डाइजेशन, फिर थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। अभी इंजेशन का मतलब क्या है? इंजेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मटेरियल बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब फूड को लेना, वो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फूड को लेता कैसे है अपने अंदर, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। इंजेशन, ठीक है। अभी ह्यूमन में इंजेशन होता कहाँ से है? माउथ, माउथ, माउथ से ही इंजेशन होता है फूड मटेरियल का, ठीक है। अभी हम आते हैं डाइजेशन। इंजेशन तो हो गया, अभी आते हैं हम डाइजेशन। डाइजेशन तो सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, ये है डाइजेशन, ठीक है, ये है डाइजेशन। डाइजेशन हो गया। अभी है एब्जॉर्प्शन। अभी एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन है द मूवमेंट ऑफ सिंपल डाइजेस्टेड फूड। सिंपल डाइजेस्टेड फूड, सिंपल डाइजेस्ट क्यों? तो ब्रेकडाउन हो गया ना, कॉम्प्लेक्स जो फूड पार्टिकल्स हो तो ब्रेकडाउन होकर सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स व फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम कहते हैं उसको सिंपल डाइजेस्टेड। डाइजेशन हो गया, अभी एब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए एब्जॉर्ब डाइजेशन हो गया तो डाइजेस्ट, सिंपल डाइजेस्टेड फूड, द मूवमेंट ऑफ सिंपल डाइजेस्ट फूड कहाँ से? फ्रॉम द villi ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसमें जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ villi, 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 villi ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। villi क्या है? villi भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मैं तो आगे जाके उसके बारे में बोलूँगा। villi भी ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स है, न्यूमरस ब्लड वेसल्स। जो फूड पार्टिकल्स जब आते हैं यहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है,
एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये इसका काम विलाई। और ये रहता कहाँ है, कहाँ लोकेटेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। वो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का है, वो एक तो आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट रहता है, विलाई। ठीक है, अभी आते हैं हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फूड को यूटिलाइज करके, मैंने यूजेस ऑफ द फूड, जो हम लोग एब्जॉर्ब किया, जो डाइजेस्टिव फूड हमने जो एब्जॉर्ब किया, उसका यूटिलाइजेशन करके, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस, फॉर प्रोड्यूसिंग, क्या क्या प्रोड्यूस करना है हमें? एनर्जी। हम फूड को लेते क्यों हैं, खाते क्यों हैं? एनर्जी मैंने करने के लिए, हमारे बॉडी में एनर्जी आए टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। ठीक है, एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, अदर मेटाबॉलिक, हमारे शरीर में जो दूसरा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता रहता है, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, जो जितने भी सब कुछ होता रहता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अभी एनर्जी कहाँ से आता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी और अदर सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अभी आते हैं हम डाइजेशन। अभी इजेशन क्या है? इजेशन क्या है? द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल और द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड इजेशन। यह है 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब ये सब स्टेजेस होता कहाँ है? होता कहाँ है? तो जानते हैं ये सब स्टेज ह्यूमन बीइंग हम पढ़ेंगे कि ये सब स्टेज कहाँ होते हैं, कौन सा सिस्टम के अंदर होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सब फंक्शन कैरी करता है। इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ठीक है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा करता है, कैसे करता है ये सब चीज़, 5 स्टेजेस। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू टाइप है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो है एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल, और सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल क्या है? एलिमेंट्री कैनल है, अभी देख देते हैं इसमें क्या क्या हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में। एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, और एक तो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ये दो चीज डाइजेस्ट सिस्टम में अपना योगदान देता है फॉर द न्यूट्रिशन, टू कैरी आउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अभी एलिमेंट्री कैनल क्या है? एलिमेंट्री कैनल, द एलिमेंट्री कैनल इज ए लॉन्ग ट्यूब, लंबा ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट ट्यूब, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। लिख देते हैं हमें यहाँ, आपको आंसर है माउथ टू एनस। ठीक है, अभी आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट ट्यूब, तो आप क्या लिखेंगे? एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, अभी इसमें भी एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स, वो भी हम लोग जान लेंगे। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड, अभी ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को भी तो डाइजेस्ट करना, ब्रेकडाउन करना है ना इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड अपना योगदान देता है, बाय अपना वो हेल्प करता है बाय सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या है हम देख लेते हैं।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्री कैनल है उसके अंदर क्या क्या देखते हैं, डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनल में क्या आता है, डिफरेंट पार्ट्स। पहला क्या है, माउथ। इसको हम लोग बक्कल कैविटी भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्या होगा, एसोफेगस। एसोफेगस इसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप। थर्ड हमारा क्या होगा, क्या आएगा, स्टोमक। स्टोमक। फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और सिक्स्थ हमारा आएगा एनस। यह है 6 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल का। तो इसमें ही हमारा जो 5 स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 स्टेज यहीं इसके अंदर ही आ जाएगा। और इसके अंदर ही जो डाइजेस्टिव ग्लैंड इसके अंदर ही आएगा, अपना योगदान देगा। ठीक है। तो हम पहले माउथ से शुरू करेंगे। माउथ आके शुरू करेंगे, उसके बाद आएंगे एसोफेगस, उसके बाद आएंगे स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में एनस के बारे में पढ़ लेंगे। तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हम पहले जान लेते हैं माउथ के बारे में। माउथ देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे माउथ, जिसे हमें हम बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है। अभी माउथ में क्या है, माउथ में होता क्या है, यहाँ इंजेशन ऑफ फूड, यहाँ इंजेशन होता है, मतलब क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है। यहाँ क्या होता है, पहला इंजेशन होता है। पहला हमारा स्टेज जो था इंजेशन, यहाँ कहाँ होगा इंजेशन, माउथ में होगा, मतलब इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है। अभी फूड तो आ गया मुंह में, अभी क्या होगा, द फूड पार्टिकल्स आर क्रस्ट मतलब टूटेगा, पीसेगा भी फूड। क्रस्ट कौन क्रश करेगा, टीथ, विद द हेल्प ऑफ टीथ। अभी इजेशन तो फूड तो मुंह में आ गया, उसके बाद उसको पीसना है उसको, तो पीसने का काम कौन करेगा, टीथ करेगा, क्रस्ट करेगा टीथ। और उसको भी तो मिक्स भी करना है ना, तो मिक्स का सहायता जो हम जैसे आटा गूंथते हैं, उसमें क्या था, पानी देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कौन सा क्या हेल्प करेगा, यहाँ करेगा सलाइवा काम देगा, यहाँ अपना सहयोग करेगा सलाइवा टू मिक्स थोरोली, उसको मिक्स कर देगा, पूरे एकदम फूड को मिक्स कर देगा। तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, जो फूड है, फूड बोलस, वो क्या होगा, आसानी से टू द फूड फाइबर्स एसोफेगस से पास हो सकेगा, सिंपल पासेस, इजी पास हो जाएगा। ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें एंजाइम। हाँ, एंजाइम कौन सा है, यहाँ एंजाइम कौन सा है हम देख लेते हैं। यहाँ है एंजाइम सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज अपना सहयोग देते हैं यहाँ, सलाइवरी एमिलेज रिलीज कहाँ से होता है, ये रिलीज कहाँ से होता है,
सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है ये, सिक्रेटेड। सलाइवरी एमिलेस इज सिक्रेटेड थ्रू सलाइवरी ग्लैंड, एंड सलाइवरी एमिलेस breaks down complex molecules of starch into simple sugar। यहाँ से हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। और फ्रॉम द माउथ डाइजेशन स्टार्ट, फ्रॉम द माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। आप कैसे पूछ सकते हैं फ्रॉम व्हिच साइड द डाइजेशन टेक्स प्लेस, कहाँ से पहला डाइजेशन शुरू होता है? माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कौन करता है? सलाइवरी एमिलेस, जो ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। और सलाइवरी एमिलेस रिलीज बस सीक्रेट कहाँ से होता है? क्या कहाँ से होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। यह है माउथ का विषय, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, हमारा माउथ कंप्लीट हो गया। आशा करते इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा माउथ के विषय में। अब हम मूव करेंगे एसोफेगस की तरफ। एसोफेगस, यहाँ सेकेंड पार्ट होगा हमारा एसोफेगस। एसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप। ठीक है, अभी एसोफेगस है क्या? एसोफेगस है क्या? यह है लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब। एसोफेगस है लॉन्ग ट्यूब, जिसका काम है टू कनेक्ट फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। स्टोमक को, माउथ को स्टोमक के साथ कनेक्ट करते हैं, इसका इतना ही काम है। और तो काम है ये, इसका क्या काम है? कनेक्ट माउथ टू स्टोमक। ठीक है, माउथ टू स्टोमक। ठीक है, थर्ड क्या काम है इसका? सेकंड क्या काम है? टू मूव द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। क्या सेकंड क्या काम है इसका? टू मूव द फूड, फूड क्या? फूड बोलास, फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। क्या है? टू मूव और टू पास द फूड बोलास फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, मुख से स्टोमक तक ले जाने का काम करता है। क्या करता है? कौन करता है? एसोफेगस ऑर्गन से फूड पाइप। यहाँ कोई एंजाइम का अपना काम नहीं होता, नहीं है, यहाँ कोई एंजाइम होता नहीं है इसमें। ये सिर्फ काम करते हैं मुंह में फूड को मूव करना। ठीक है, यहाँ फूड मूव होता कैसे है? यहाँ एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब फूड मूव होता कैसे है? फूड मूव कैसे होता है? कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है यहाँ? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ठीक है, हम इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिस। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ फूड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के हिसाब से मूव करता है। कैसे करते हैं अभी आपको दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, जिसके सहायता से आप और अच्छे समझ पाएंगे। यह है एसोफेगस, ठीक है, यह है स्टोमक। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिएगा आप,
आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है फूड बोलस, ठीक है, फूड बोलस, ये है फूड बोलस। ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, नीचे तक मूवमेंट हो रहा है। ये है स्टोमक, ये है स्टोमक। इसे जो मूवमेंट हो रहा है इसको कहते हैं हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। देखिए जब फूड यहाँ बकल कैविटी था, बकल कैविटी से जब नीचे आया, ये जो साइड को हम बोलते हैं, इस साइड को हम बोलते हैं कंट्रैक्ट। कंट्रैक्शन, कंट्रैक्ट हो गया, कंट्रैक्ट मतलब चिपक गया बीच, कंट्रैक्ट हो गया। जब फुट यहाँ से यहाँ आ गया, जब इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया, तो यहाँ का जो मसल था वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है, वो कंट्रैक्ट हो गया है। और ये जो इस साइड में जो ये फुट भूरो ये यहाँ है, ये क्या हो गया, अभी इस सीट में क्या हो गया, ये रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया, ठीक है। अभी जब ये फूड यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो ये क्या हो गया, इससे फिर से ये क्या हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये फिर से ये क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे करते करते फूड मूव होता है फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक थ्रू द एसोफेगस, एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड, मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। यह है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यह है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो हमारा एसोफेगस भी कंप्लीट हो गया, हमारा एसोफेगस भी कंप्लीट हो गया। अभी हम पढ़ेंगे स्टोमक। स्टोमक में जब पहुंचता है तो उसमें क्या होता है हम जान लेते हैं। तो थर्ड हम पढ़ेंगे स्टोमक, स्टोमक, ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा स्टोमक। अभी फूड कहाँ आ गया है, स्टोमक में आया है। और एक तो चीज़ आप याद रखिएगा, एसोफेगस और स्टोमक, जब फूड एसोफेगस से स्टोमक में एंट्री करेगा तो वहाँ एक तो भाल्व जैसा रहता है जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। उस भाल्व का नाम है, आप इसे जान लीजिए, इस भाल्व का नाम है स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मसल्स, स्प्रिंटर मसल्स, और यू कैन से भाल्व, इस तरह से रहता है, ठीक है। अभी स्प्रिंटर मसल कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है बैकवर्ड मूवमेंट को। बैकवर्ड जो मूवमेंट होता है, ये फूड बैकवर्ड मूवमेंट ना मारे, उसके लिए स्प्रिंटर मसल अपना सहयोग करता है, हेल्प करता है टू प्रिवेंट द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड, ठीक है। अभी स्टोमक, स्टोमक में अब तो फूड एसोफेगस से आ गया है, अभी फूड एसोफेगस से आ गया है स्टोमक में। स्टोमक क्या है, स्टोमक बैग, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टोमक। Stomach is a muscular bag-like structure which extend when food enters into it. जैसे बेलून का जैसे, जब हम बेलून में हवा देते हैं, बेलून एक्सटेंड होता रहता है अप टू ए लिमिटेड साइज, तो लिमिट में आके वो, अभी उसके लिमिट में यदि हम उसको और हवा देंगे तो क्या वो फट जाएगा। जितना लिमिट है उतना लिमिट तक वो एक्सटेंड होगा उसका साइज, ठीक है। उसी तरह हमारा स्टोमक में है बेलून का जैसा मस्कुलर, ठीक है। इसमें क्या होता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस, डाइजेशन रहता है इसमें। कैसे डाइजेशन रहता है,
यहाँ एंजाइम्स है, न्यूमेरस डाइजेस्टिव एंजाइम है यहाँ इन द स्टोमक, न्यूमेरस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। numerous digestive enzyme, but we can also say gastric gland से लेता है digestive enzyme, ठीक है, digestive enzyme। numerous digestive enzyme, तो यहाँ 3 ठो डाइजेस्टिव एंजाइम अपना काम करता है, 3 ठो। पहला है नंबर 1 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड है पेप्सिन, और थर्ड है म्यूकस। थर्ड है हमारा म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कहाँ होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टोमक से ये रिलीज होता है। HCl एसिड गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करता है। अभी HCl एसिड क्यों सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों सिक्रेट होता है हमारे स्टोमक में, टू क्रिएट द एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टोमक। इट क्रिएट एसिडिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक एनवायरनमेंट in the stomach। some pH जिसका होता है 2 to 3 create acidic environment in the stomach। अभी acidic environment किस लिए क्रिएट करता है, to activate the pepsin, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए। पेप्सिन क्या करता है, इट ब्रेक्स द प्रोटीन को ब्रेक करता है, डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अभी देखिए कैसे लिंक्ड है चीज। तो HCl एसिड क्रिएट्स एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, किस लिए, टू एक्टिवेट पेप्सिन विच ब्रेक द प्रोटीन और डाइजेस्ट द प्रोटीन। एंड अभी तो हो गया। अभी क्या, जब HCl एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अभी उससे स्टोमक का जो इनर वॉल है उसको तो बचना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब कर देगा इनर वॉल ऑफ द स्टोमक को। उसके लिए उसका भी प्रिवेंशन है, जो है म्यूकस का इस म्यूकस भी डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिक्रेट होता है, टू क्रिएट ए प्रोटेक्टिव लेयर सराउंडिंग द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक व्हिच प्रिवेंट फ्रॉम HCl एसिड, एक्शन ऑफ द HCl एसिड, ठीक है। इस 3 ठो से एंजाइम से फूड डाइजेस्ट हो जाता है इन द स्टोमक। अभी स्टोमक से अभी ये कहाँ जाएगा, टू द स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी वो एंटर करेगा। वहाँ भी क्या है, द एंट्रेंस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारा स्पिंटर मसल प्रेजेंट होता है, वॉइकेंस भाल्व प्रेजेंट होता है टू द एंट्रेंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी यहाँ जो फूड मॉलिक्यूल्स है यहाँ, वो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी काइन क्या है, सेमी सॉलिड मास। इट इज ए काइन है सेमी सॉलिड मास, फुल्ली सॉलिड नहीं है, हाफ सॉलिड, सेमी सॉलिड मास इज नोन एज काइन। सेमी सॉलिड मास ऑफ फूड इज नोन एज काइन, ठीक है। काइन के हिसाब से अभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा एज ए काइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मूवमेंट ऑफ द काइन सेम मूवमेंट होता है, वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही
वहाँ भी अप्लाई होता है, कहाँ, टू फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से टू द लार्ज इंटेस्टाइन भी वो एक ही मोमेंट अपना सहयोग करता है, पेरिस्टालिक मोमेंट ही होता है। ठीक है, अभी आशा करता हूं आपको स्टोमक याद हो चुका होगा। ठीक है, समझ चुके होंगे स्टोमक। अभी हम आगे बढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा सॉरी फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज अ लॉन्ग एंड हाईली coiled tube. Small intestine is a highly coiled, small intestine is a long and highly coiled tube होता है। ठीक है, लंबा और हाईली कॉइल, मतलब कॉइल के जैसे एकदम कॉइल, फुल्ली कॉइल होता है। जैसे आप देखें, जैसे यहाँ से जो हुआ ऐसा हाईली कॉइल्ड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब। यहाँ क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ carbohydrates, proteins and fat। यहाँ complete digestion of carbohydrate, protein, fats takes place। यहाँ जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होता है सब कम्प्लीटली डाइजेशन, कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है, कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। अभी डाइजेशन के बाद अभी एब्जॉर्प्शन भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन का मैं पहले ही बोला था, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन कौन करता है? कौन सा आइडेंटिकल फीचर है? विलाई यहाँ क्या करता है? जो डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है विलाई, और उसको ट्रांसफर करता है, कहाँ ट्रांसफर करता है? टू द ब्लड, एंड इट ट्रांसफर टू द एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो विलाई एब्जॉर्प्शन करते हैं यहाँ। ठीक है, ये है यूनिक फीचर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इसे होता कैसे है? थ्रू द हेल्प ऑफ बाइल जूस, पैनक्रिएटिक एंजाइम एंड इंटेस्टाइनल जूस। ये तीन ठो जो एंजाइम है यहाँ सहायता करता है टू डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। इसके सहायता से बाइल जूस, पैनक्रिएटिक एंजाइम एंड इंटेस्टाइनल जूस के सहायता से कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं बाइल जूस के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे पैनक्रिएटिक एंजाइम और इंटेस्टाइनल जूस। तो पहले हम जान देते हैं बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस के बारे में हम पहले जान लेते हैं। बाइल जूस, अभी बाइल जूस सीक्रेट कौन करता है? बाय रिलीज कहाँ से होता है? लिवर से। बाइल जूस इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर। ठीक है, अभी बाइल जूस का काम क्या है?
अभी बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस कन्वर्ट द एसिडिक काइम और यू कैन से फूड coming from the stomach into alkaline medium which facilitate the pancreatic enzyme to show its action. क्या बोलते हैं, क्या देख लीजिए। तो बाइल जूस क्या करता है, जो एसिडिक जो काइम और फूड होता है जो स्टोमक से जो आता है उसको एल्कालाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिडिक काइम उसका जिसका pH 2 to 3 उसका रहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ रिलीज होता है स्टोमक में। अभी उसको क्या करता है, एल्कालाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है बाइल जूस, एल्कालाइन मीडियम में जिसका pH होगा अबव 7। ठीक है, जिसके एल्कालाइन मीडियम में क्यों कन्वर्ट करता है, इसलिए करता है जो पेनक्रियाटिक जो एंजाइम है वो अपना प्रभाव डाल सके पार्टिकुलर फूड पार्टिकल्स में। ठीक है, और यहाँ बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जो दूसरे एंजाइम के लिए दूसरे एंजाइम में हेल्प सहायता हो जाता है उसको ब्रेक डाउन करने के, एक्टिंग ऑन दैट। ठीक है, यह है बाइल जूस। अभी आशा करता हूँ बाइल जूस आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी हम जानते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम अभी पैनक्रियाटिक एंजाइम में पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम, जो है एक तो नंबर 1 ट्रिप्सिन, सेकेंड है लाइपेज, थर्ड है पैनक्रियाटिक एमिलेज। ठीक है, ट्रिप्सिन का क्या काम है? ट्रिप्सिन का काम क्या है? टू डाइजेस्ट प्रोटीन, टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। जितना भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसको डाइजेस्ट करना का काम है ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन का काम है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। ना लाइपेज का काम क्या है? क्या काम है उसका? काम है टू डाइजेस्ट फैट्स और वी कैन से लिपिड्स। तो लाइपेज का काम है टू डाइजेस्ट और ब्रेक द फैट्स और लिपिड्स, यह है इसका काम। और पैनक्रियाटिक एंजाइम का काम क्या है? टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रिप्सिन का काम है टू डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज का काम है टू डाइजेस्ट फैट्स और लिपिड्स, और पैनक्रियाटिक एमिलेज का काम है टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। ये है पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो ये इसकी सहायता से प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, अभी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज कहाँ से होता है? इंटेस्टाइनल जूस रिलीज और सिक्रेटेड फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वहाँ से
इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। यहाँ क्या होता है, प्रोटीन, यहाँ जो प्रोटीन है, यहाँ क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाता है, प्रोटीन ब्रेक्स इनटू एमिनो एसिड। जैसे आपको पता है लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म प्रोटीन। अब उसका यदि में हम लोग अपोजिट करें, रिवर्स कर देंगे, प्रोटीन ब्रेक्स डाउन टू एमिनो एसिड। ठीक है। सेकेंड है फैट्स। फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स कन्वर्ट होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड, और यू कैन से ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है। यहाँ फैट का भी कन्वर्सन और डाइजेशन ब्रेकडाउन होता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपल शुगर, सिंपल शुगर। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है एमिनो एसिड में, ब्रेकडाउन इनटू एमिनो एसिड, फैट्स ब्रेक इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स, कार्बोहाइड्रेट मतलब कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक इनटू सिंपल शुगर। ठीक है। यह है इंटेस्टाइनल जूस का फंक्शन। ठीक है। तो यह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया है कंप्लीट। अभी हम जानेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ जो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अभी लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे कुछ एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट यहाँ होता नहीं है। ठीक है। जितना भी कंप्लीट मतलब कंप्लीटेड जो डाइजेस्टेड जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि होता है जो वाटर जो होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। जब वाटर यदि बाकी रहेगा, यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये करता कौन है, ये करता कौन है, यहाँ भी विलाई प्रेजेंट होता है, ये एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ये इतना ही इसका काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में दो पार्ट होता है, एक तो है कॉलन, ठीक है, और सेकेंड है रेक्टम। रेक्टम, यहाँ दो ही पार्ट है, दो रीजन है यहाँ, कॉलन एंड रेक्टम। कॉलन रीजन है और एक तो रेक्टम रीजन है। ठीक है। तो जो मूवमेंट होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन टू द एंड पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ कॉलन का भी भाग होता है। इतना आपको इतना दरकार नहीं है, ना नहीं जाने से भी होगा, हायर क्लास में आपको दरकार होगा। सेकेंड है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, जो रेक्टम जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करके रखता है। रेक्टम का काम है टू स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है। अनडाइजेस्टेड, इसे देखिए रेक्टम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, रेक्टम का स्ट्रक्चर अनडाइजेस्टेड। यहाँ क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है यहाँ स्टोर होकर रहता है। ठीक है। यह है रेक्टम। अभी सिक्स जो हमारा है, सिक्स क्या है, एनस। एनस, अभी एनस क्या करता है, रिमूव करता है द अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल, एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी वहाँ भी स्पिंटा मसल अपना सहयोग देता है, इट कंट्रोल, स्पिंटा मसल कंट्रोल। यहाँ भी स्पिंटा मसल
अपना सहयोग देता है एनएस में। एनएस में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी ह्यूमन बीइंग इज कंप्लीट। हमारा यहाँ न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा न्यूट्रिशन जो लाइफ प्रोसेस का जो पहला जो था भाग न्यूट्रिशन के विषय में, तो हमारा न्यूट्रिशन के विषय में कंप्लीट हो चुका है, इज कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ चुका होगा न्यूट्रिशन के विषय में। अभी आपको यदि कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूज़न या डाउट रहे, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ही दूंगा ना, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। कुछ डाउट पर रहा आप इस विषय में, न्यूट्रिशन के विषय में आपको कुछ डाउट रहा, आप मुझे पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स में। और इसका पूरा नोट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज ए लिंक मिल जाएगा। टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। पहले आप तो ये समझ चुके हैं, पूरा वीडियो आप देखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद आप इसके विषय में यदि आप सकें खुद नोट बना सकते हैं तो अच्छा बात है। यदि नहीं सके तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट ले सकेंगे। नोट फुल्ली प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे वीडियो में नोट मिलेगा ही आपको, ये स्क्रीन में मिले बा एज ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको नोट मिलेगा और नोट पूरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों को भी हेल्प कर दीजिएगा, हेल्प करना ज़रूरी है दोस्तों को। ठीक है, थैंक यू।